हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है दोनों है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है टाइटल, नॉन नॉर्मलाइजेशन वन डे वन शिफ्ट एग्जामिनेशन, ये यूपी पीसीएस को लेकर है, आरओ को लेकर है। और अब यूपी पीसीएस के सामने यूपी के बच्चे, मतलब जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी पीसीएस और आरओ के बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए? कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा होना चाहिए। सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा हूं मैं, प्रदर्शन करना क्यों जरूरी है। यह देश का दुर्भाग्य है कि बच्चे अब जाकर बोल रहे हैं कि परीक्षा ऐसे लेना चाहिए और कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं परीक्षा के लिए, बच्चे सामने जाकर कह रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। और आप ये अभी अभी पिछले 6 महीनों में ही, 2-3 महीनों के अंदर ही ये चीज़ें आप देख रहे होंगे आप लोग कि बच्चे पहले एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने में दिक्कत, फॉर्म निकालने में दिक्कत, एग्ज़ाम नहीं होता है उसका दिक्कत। पहले तो शुरू से शुरू करते हैं कि पहले भैया कभी तो नोटिफिकेशन ला दो, नोटिफिकेशन ला दो। जैसा लगता भीख मांगते हैं। जब एक बार भीख में कुछ नोटिफिकेशन दे देते हैं, फिर एग्ज़ाम कब होगा कुछ नहीं पता। ये जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था, इसका मार्च में एग्ज़ाम होने वाला था और मार्च से भी दिसंबर आने वाला है, एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। जो बच्चे 6 महीने 8 महीने पहले से पढ़ रहे होंगे उनका क्या करियर हो गया होगा। क्या सोचिए, जो यूपी पीसीएस के जो बच्चे जिनका इंटरव्यू 2 नंबर 4 नंबर से 1 नंबर से रुक गया होगा, वो तो सोचे होंगे अगले बार देकर जल्दी से सिलेक्शन ले लूँगा मैं। उनका क्या स्थिति होगा, मन स्थिति क्या होगा। किसी को कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। अभी आप झारखंड एसएससी का देखिए, झारखंड एसएससी का देखिए, कब का फॉर्म है कुछ नहीं पता। जेपीएससी का देखिए, मैडम तो कह के गई कि रिजल्ट तो मैं सब कुछ मेरे हाथ में था, रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। जेपीएससी का जो रिजल्ट आने वाला था, 10th 11 जो भी था। तो यही तो स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति इस देश में है। इन राज्यों ने, कमीशनों ने बना रखा है कि जिसका कोई अंत नहीं है। अभी बीपीएससी में ही कुछ दिन पहले कुछ टीचर सब की मीटिंग जो हुई थी, तो उसमें भी कुछ टीचर सपोर्ट कर दिए थे कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। उन बेवकूफ़ों को कुछ पता ही नहीं है। उनका तो करियर चल रहा ना, चमक रहा ना बच्चों के नाम पे। बच्चों के नाम पे तो उनका करियर चमक रहा है। वो जो मन में आता वो बोलते हैं। ये बच्चे आज मान लीजिए 5,000 या 10,000 बच्चे ही रोड पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कितना चीज़ वो लॉस कर रहे हैं। अपना एक दिन का पढ़ाई लॉस कर रहे हैं, कितना एनर्जी लॉस कर रहे हैं। किसी को अच्छा लगता है कि जाकर हम प्रदर्शन करें। और पता है, अगर जो भी स्टूडेंट ये लोग देख रहे होंगे, वो अपने लिए नहीं गए हैं। उनको नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो मान लीजिए 5,000 या 1,000 या 10,000 जो भी बच्चों का नंबर है, उन बच्चों के लिए गए हैं। वो अपने लिए तो गए ही गए हैं, साथ में बहुत सारे और बच्चों के लिए गए हैं जो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, जो घर में बैठ के यूट्यूब से देख रहे हैं कि वहाँ प्रदर्शन हो रहा, पेपर में पढ़ रहे हैं कि वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। उनके लिए गए हैं। पता नहीं उनका अगले साल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने ये लोग महान लोग हैं भाई। ये लोग मतलब ऐसे नहीं है कि जो लोग दूसरों के लिए लड़ते हैं ना वो महान होते हैं, अपने लिए तो सब लड़ता है। सब बैठ के ट्वीट कर देना, जाकर यूट्यूब पे वीडियो बना देना, यूट्यूब पे बोल देना, देख लेना, ये सब मृग मरीज का है। ये सबसे कुछ नहीं होता। जो लोग सामने से जाकर जो लड़ रहे होते हैं ना, वो सच्चा नायक है। मुझे तो उन लोगों के लिए एकदम लगता है कि उन लोगों के लिए क्या है जो 2014 में सीसेट के विरोध 2014 में जो सीसेट के विरोध में प्रदर्शन हुआ, उसमें जो लोग आगे आकर सीसेट को हटाएं यूपीएससी से, क्या उनमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, कितने लोग आईएएस बने होंगे। है किसी के न पास नंबर 1 2 का भी, लेकिन बाकी आने वाले जनरेशन टू जनरेशन को, एक हिंदी माध्यम के लोगों को उन्होंने एक आवाज़ दे दी। उनके लिए कुछ तो रास्ता बना दिया कि सीसेट अगर ख़राब भी है तो आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं।
क्योंकि आयोग ने तो ऐसा बना ही दिया था उस समय भी, यूपीएससी ने, कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के इंजीनियर्स बच्चे ही पहुंचे वहां तक। आज वही हो रहा है। आज ऐसा हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन और वन डे वन शिफ्ट के एग्जाम में सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पहुंचने चाहिए आयोग में। ये लोग कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों का ये एग्जाम नहीं ले सकते। भाई 5 लाख या 10 लाख 25 लाख का एग्जाम फील्ड में एग्जाम कराया जा सकता भाई। तुम्हारा तंत्र मजबूत हो तो फील्ड में एग्जाम कराया जा सकता है। तुम्हें अपने तंत्र की अपनी कमजोरी को दूसरों पे मत थोपो। तुम्हारे तंत्र में कमजोरी है, ये तो फील्ड में लगा दो भाई बेंच, देखते हैं कौन चीटिंग कर लेता है। अगर तुम्हारे सिस्टम मजबूत रहेगा ना तो फील्ड में चीटिंग कोई नहीं कर पाएगा। फील्ड में बेंच लग जाएगा तो कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। स्कूल्स का तो बात ही छोड़ दो भाई। इसको अपने सिस्टम पे नहीं भरोसा है भाई, सिस्टम पे नहीं भरोसा है कि टीचर्स कमज़ोर हैं, टीचर्स चोर हैं कि कर्मचारी चोर है कि आयोग, कौन, किसी को कुछ नहीं पता। तो सब जगह यही हालत है। तो मैं तो अभी 3 एग्ज़ाम तो आपको एग्जाम्पल दे ही दिया, JSSC, JPSC, UPPCS। और कुछ लोग बोल रहे थे ना JPSC में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ तो इसकी सरकार है, इसकी सरकार हटेगी तो ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। भाई यूपी में किसकी सरकार है, MP में किसकी सरकार है? सरकार से कुछ नहीं होता। ये जो लोग सत्ता में बैठते हैं ना, चाहे जो आयोग के जो हेड होते हैं ना, वो लोग जो भी जाएगा उस तरफ, जो भी XYZ जो भी उस तरफ जाएगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी चलाएगा। अगर ये सिर्फ मन का वहम है, लोगों का मन का वहम को ये राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ उसका, बोलते हैं ना कि राजनीतिक दल इन सब का सिर्फ यूज करते, इस्तेमाल एज ए टूल इस्तेमाल करती है। कुछ टीचर ही बोल रहे थे कि ये जो JMM वाले हैं, अगर ये हटेंगे तो जाकर जो भाजपा की सरकार आएगी तो झारखंड में ऐसा हो जाएगा। भाई कुछ नहीं, उससे पहले भी वही हालत था, उसके बाद भी वही हालत रहेगा, अभी भी वही हालत है, उसके बाद भी वही हालत रहेगा। ये बिहेवियरल चेंज है, और बिहेवियरल चेंज जब तक नहीं होगा जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे। समझ गए ना, हम लोगों को सुधरना है। और ऐसे भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि बिहार जब BPSC में नॉर्मलाइजेशन का आ रहा था तो बोला गया था कि टीचर्स जाकर कुछ कह दिए हैं। तो मैं तब भी कहा था वीडियो में कि स्टूडेंट कम्युनिटी को किसी के भरोसे की ज़रूरत नहीं है, किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है। ये कि इनकी सबको साथ की ज़रूरत पड़ती है कि स्टूडेंट कम्युनिटी उनके साथ रहे। इन्हें किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में बहुत काबिल हैं और सक्षम हैं। समझ गया ना। चलिए, बस नॉर्मलाइजेशन ये, और जो छात्र वहाँ पर UPPCS के सामने, जो आयोग के सामने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोग को मेरा सलाम कि आप लोग सही में सच्चे नायक हैं, सच्चे हीरो हैं कि इन बाकी बच्चों के तरफ से आप वहाँ जाकर उनके लिए, उनके बिहाफ पे लड़ रहे हैं। बाकी तो घरों में हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जो लोग घर में बैठे हैं, घर में बैठे रहिए। अगर आप लोग साथ जा सकते हैं तो जाइए, साथ दीजिए। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। और ये सरकार किसी सरकार की कमजोरी नहीं है। ये जो भी सरकार रहेगी, ये सरकार बियॉन्ड द सरकार है। समझ रहे हैं ना। जो उस तरफ बोला जाता है ना, आईने के उस तरफ कुछ और है, आईने के इस तरफ कुछ और है। जब कुर्सी के उस तरफ चले जाते हैं तो सब लोग एक जैसे हो जाते हैं, उनको किसी का नहीं सुनाई देता, ऊपर से देखते हैं ना सब। चलिए, थैंक यू। आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए और सोचिए कि BPSC में भी नॉर्मलाइजेशन का कुछ ना लाएं, नहीं तो यहाँ भी बवाल होगा, यहाँ भी एग्ज़ाम डिले होगा, पता नहीं क्या होगा, बहुत बहुत बुरा होगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।